shocking pictures that came in of the national emblem having been defaced that has now emerged from Jammu and Kashmir's Hazrat Bal Shrine. Now, armed with stones, some people went on a rampage and was inaugurated by the Waqf chairperson. Now, there has been protests against the Jammu and Kashmir Waqf board for the inscription of Ashoka emblem on the foundation stone of the new structure within the shrine premises. This जगह पर जो है अशोका चिन्ह था, जिससे आज जुमा की नमाज के बाद जो लोग हैं वो गुस्से में आ गए और उन्होंने उसे डिफेस किया है, उसे तोड़ा है। अब उसके बाद जो सुरक्षा है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है, लेकिन जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए, महिलाओं की काफी तादाद दरगाह के अंदर इस वक्त भी मौजूद हैं और लगातार ये डिमांड की जा रही है कि इस बोर्ड को जो है वो यहाँ से हटाया जाए। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्रावी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेता भी है और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, उन्होंने श्रीनगर दरगाह परियोजना का उद्घाटन किया था और उस टाइम जो है इस बोर्ड को यहाँ पे लगाया गया था। लोगों का कहना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक का कहना है कि मजहबी जगह के अंदर इस तरह की चीजें रखना जो है वो धर्म के खिलाफ है और ऐसे में ही जो जाए। Now, as far as the chairperson of the Jammu and Kashmir Waqf Board and senior BJP leader Dr. Andrabi, who has called it as a terror attack, she's even demanded stringent action against those who try to obliterate the national emblem, calling it as an attack on the constitution. She's saying that they have damaged the dignity of the dargah, and once they are identified, they will be banned from entering the dargah for life, and FIR will also. और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी Kashmir Assembly has termed this incident as unfortunate, saying that the police and the administration must take action against those who went on a rampage and vandalized the plaque. ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। मैं कहता हूं जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है इसकी। नेशनल एम्बलम ये किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, ये हमारी रास्ता। मैं कहता हूं कि पुलिस और प्रशासन को तुरंत एक्शन में आना चाहिए। The Congress netas meanwhile have also condemned the desecration by saying that the national emblem can चिन्ह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको हर आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता है फाउंडेशन स्टोन पे, प्राइवेट बिल्डिंग्स पे, लेकिन अगर फाउंडेशन स्टोन पे ये इस्तेमाल भी हुआ है तो जिस तरीके से पत्थर मार के उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है उसकी इजाजत कभी नहीं दी जा सकती। Now, PDP and the National Conference, political opponents in Jammu and Kashmir together seem to justify the mob's anger. As per them, this was an outcome of their religious sentiments being hurt. पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स वो समझ नहीं रही हैं। हमारे जो तौहीद है उसके ऊपर हम किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पे कोई भी स्कल्पचर नहीं रख सकते हैं, इतनी तो उनको समझ होनी चाहिए। इसके बरक्स कि वो माफी मांगे लोगों से, पाना चाहती हैं हम उन बच्चों पे। देखिए, मैं अफसोस जाहिर करूंगा पहले वो इसलिए क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स को समझना उन लोगों की ज़रूरत है, उन लोगों की जिम्मेदारी अंद्राबा साहिबा को ये बोलते हुए कि वो सियासत में नहीं लाएंगे, लेकिन वहाँ बोर्ड चिपकाए गए और ऐसी तरीके से ये प्रोजेक्ट किया गया कि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का किया हुआ काम है। जो विजुअल्स आए, विजुअल्स में जो है वो नेशनल एम्बलम जो है अशोका, उसको लोगों ने तोड़ा है, उसको लोगों को डिफेस किया है। इससे क्या आपत्ति है? देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी चेयरपर्सन साहिबा की। नेशनल एम्बलम से किसी को ये नहीं है, खुदा न खास्ता बैर नहीं है। मैं नेशनलिस्ट फोर्स से बिलोंग करता हूं, हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम आईन की कसम खाते हैं। अगर नेशनल एम्बलम किसी दरगाह में नहीं है, किसी मंदिर में नहीं है, किसी गिरजाघर में नहीं है या किसी और फिरके के इबादतगाह में नहीं है, तो दरगाह हजरत बल में क्यों शायद लोग ये सोचते हैं। Well, Sahil Sohail is connected with us. Sahil, we never imagined that such a case or scenario would be witnessed. When we speak of the national emblem, it's a moment of, where we are very proud of it. It upholds our sovereignty. It upholds as far as historical and cultural value is also being attached to it. Why deface it? Right.
We are outside Srinagar Dargah Hazratbal, where this incident in fact took place yesterday after Friday prayers. There was in fact group of people who were angry with this in fact plague, in fact indulged in violence and vandalism and defaced that stone. Now at this point in time, there are in fact several police teams which are present inside the premises of Dargah Hazratbal. Investigation is taking place. At the same time, security has been beefed up. Jammu and Kashmir Police, CRPF personnel deployed in and around Dargah Hazratbal because it's important date today. It's Eid Miladun Nabi and Zuhur to be present here. So at the moment, in fact, the important in priority for the security agencies is to ensure one, the prayers pass up peacefully, and second is the investigation which has now started. Videos are very clear. The individuals who had indulged in defacing the national emblem inside the premises of Dargah are in fact there, and the identification process is taking place, which we are being told by the sources. Police has taken cognizance of the very place where this plaque or this foundation stone was basically installed. Before 2 days, Jammu and Kashmir Waqf Board chairperson Dr. Daraksha Indrawi, who is also a BJP leader, had inaugurated Well, this. she's been calling it as an act of terror, saying that the people must apologize. However, whoever these miscreants were, the police is on the lookout exactly when it comes to these developments. From the Dargah, where my colleague Sahil Sohail is reporting from, we can see that the security has been beefed up. Thank you very much for the moment, Sahil, for joining